तो लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था दोस्तों कि कोई एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके ऊपर चार्ज कैसे आता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो दोस्तों उसका आंसर है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, जैसे कि एक कंघी है आपके पास, एक कोम्ब है, एज्यूम करते हैं दोस्तों, देखिए एक कोम्ब है। ये कोम्ब को आप ड्राई हेयर के साथ अगर रब करोगे, फ्रिक्शन करोगे, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बालों से हट के यहाँ पे आ जाएंगे। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो अब कंघी के ऊपर क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर। ओके, तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये इसका जो नेट चार्ज है वो निगेटिव होगा, तो इसीलिए ये जो कंघी है निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ओके, और क्योंकि दोस्तों बालों से इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकल के जा चुके हैं, तो ये बाल जो हैं अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो कम है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा। अब अगर दोस्तों ये बाल या फिर ये कंघी को आप अगर टच करोगे, यहाँ पे टच करोगे, तो क्या होगा, ये चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे कि सपोज ये कंघी को आप यहाँ पे टच करोगे, ठीक है, ये कंघी को आप यहाँ पे अगर टच करोगे तो क्या होगा दोस्तों, अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज पहले तो आपके अंदर आ जाएगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, और फिर जो आपके बॉडी के थ्रू होते हुए ये ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हो रहा है दोस्तों इसको डिस्चार्ज बोलते हैं। ओके, जैसे आपने यहाँ पे देखिए बालों को अगर टच किया तो आपके बॉडी से होते हुए कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये बालों के अंदर जाएंगे और बाल का जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर अगर आपने ग्लास रॉड लिया, मान लेते हैं ये ग्लास रॉड है। अभी तो ग्लास रॉड न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, नेट चार्ज नहीं है। और दोस्तों एक आपने सिल्क का कपड़ा लिया, ये एक सिल्क का कपड़ा है और ये एक ग्लास रॉड है। और अगर ये ग्लास रॉड सिल्क के कपड़े पर अगर आपने रब किया यहाँ पे, दोनों के फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा दोस्तों, ये जो ग्लास रॉड है इसके ऊपर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क के ऊपर जाएंगे, सिल्क के ऊपर चले जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो ये जो सिल्क का कपड़ा है ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर नेट चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज होगा। और क्योंकि दोस्तों यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो ये रॉड के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके, अगर आप इसको टच करते हो तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे अगर आपने टच किया तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपके पास एक बलून है, एज्यूम करते हैं ये एक बलून है। ओके, और इस बलून के ऊपर अगर आपने दोस्तों ड्राई हेयर या फिर फर का एक कपड़ा होता है, देखिए फर एक होता है, यहाँ पे देखिए एक फर का एक कपड़ा होता है, फर के साथ इसको रब किया बलून को, तो क्या होगा दोस्तों, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये फर के ऊपर से इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये बलून के सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। तो इसी वजह से जो बलून है दोस्तों ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। और क्योंकि दोस्तों फर के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं तो फर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, इसके ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो निगेटिव होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, एक सिल्क का कपड़ा लेना है और एक ग्लास रॉड लेना है और ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के ऊपर रब करना है। ठीक है, और ये जो ग्लास रॉड है इसको एक बलून के पास लेके आना है जिसको हमने फर के ऊपर रब किया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये बलून के ऊपर कौन सा चार्ज है, देखिए ये जो बलून है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, बलून के ऊपर इसको हमने फर से रब किया है तो इसके ऊपर आ गया है दोस्तों निगेटिव चार्ज। ओके, इसके ऊपर आ गया है निगेटिव चार्ज। और ये ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया है तो इसके ऊपर आ गया है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो दोस्तों हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो चार्जेस होते हैं, ओके, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं प्लस और माइनस, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ग्लास रॉड के ऊपर के चार्जेस और ये बलून के ऊपर के चार्जेस, अगर आप ये ग्लास रॉड को इसके नज़दीक लेके जाओगे तो ये चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो बलून है ये इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। अट्रैक्ट कब करेगा, दोनों अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेगा, दोनों सेम होंगे तो रिपेल करेगा। जैसे कि दोस्तों सपोज दो बलून है आपके पास। ओके, ये एक बलून है और ये दूसरा बलून है। ओके, और दोनों भी बलून आपने फर के साथ इसको क्या किया है, रब किया है, तो इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है। अब एक आपने यहाँ पे हैंग किया हुआ है सीलिंग के साथ और दूसरा बलून जो है आपके हाथ में है, अगर उसको आप इसके पास लेके जाओगे तो इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है। तो सेम टाइप के जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है, तो ये बलून क्या करेगा दोस्तों, ये बलून जैसे आप इसको इसके पास लेके जाओगे दूसरा बलून इससे दूर भागेगा। ओके, तो दोस्तों ये तो समझ आता है, लेकिन दोस्तों जो कोम है, कंघी है आपके पास, इस कंघी को आपने ड्राई हेयर के साथ रब किया हुआ है, तो ये कंघी के ऊपर क्या है दोस्तों, कंघी के ऊपर निगेटिव चार्ज आया हुआ है, ये आपको पता है। अगर ये कंघी अगर छोटे से कागज़ के टुकड़ों के पास आप अगर लेके जाते हो तो ये कागज़ के टुकड़े पर तो अभी कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, फिर भी ये जो कंघी है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये कंघी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर रही है, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ना होगा जिसका नाम है पोलराइजेशन। तो दोस्तों ये पोलराइजेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दोस्तों आपके पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है,
ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मतलब चार्जेस यहाँ पे जो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज हमें ऐसे दिखाते हैं। एज्यूम करते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है। तो अब अगर दोस्तों इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास आपने कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट अगर आप इसके पास लेके गए, मान लेते हैं आपने पॉजिटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट आप इसके पास लेके गए, तो अब क्या होगा दोस्तों, देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और ये कैसे दिखेगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से इसके अंदर के जो चार्जेस है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इस साइड थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों पोलराइजेशन। तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर पोलराइजेशन होता है, चार्जेस का पोलराइजेशन मतलब चार्जेस का शिफ्टिंग होता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, इसको पोलराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पोलराइजेशन हो चुका है। अब दोस्तों ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को स्टिल खींच रहे हैं ना, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट हल्का है तो ये इधर मूव करेगा, अगर हेवियर है तो ऐसे ही रहेगा ये। तो दोस्तों ये पोलराइजेशन कितने देर तक रहता है दोस्तों, जब तक ये चार्ज यहाँ पर है तब तक ये पोलराइजेशन रहेगा। जैसे ही दोस्तों आप इस ऑब्जेक्ट को इधर मूव करके लेके आओगे, इसको आप अगर इधर मूव करते हो तो ये जो पोलराइजेशन है ये वैनिश हो जाएगा, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन वापस से यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोलराइजेशन है ये तभी तक रह सकता है जब तक बॉडी वहाँ पर है। अगर आप ये बॉडी इधर लेके आते हो तो ये जो पोलराइजेशन है ये वैनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात थी दोस्तों, अगर आप पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हो तो क्या होता है। अगर दोस्तों पॉजिटिव चार्ज की जगह पर आप नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके आते तो क्या होता, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखता। तो अगर दोस्तों इस ऑब्जेक्ट के पास अगर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं तो क्या होता दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं ना, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट यहाँ पर आने पर दोस्तों यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उधर शिफ्ट हो जाएंगे थोड़ा, रिपल्शन की वजह से। देखिए यहाँ पे रिपल्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये उधर शिफ्ट हो जाएंगे थोड़ा। ओके, तो पोलराइजेशन कुछ इस प्रकार का होगा। अगर पॉजिटिव ऑब्जेक्ट लेके जाते हो, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जाते हो तो ऐसे पोलराइज होगा, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जाते हो तो ऐसे पोलराइज होगा, इलेक्ट्रॉन्स उधर भागेंगे। ठीक है, और ये स्टेट तब तक बनी रहेगी जब तक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, या फिर इसके ऊपर जब तक चार्ज है तब तक ये स्टेट बनी रहेगी। जैसे ही ये चार्ज खत्म होता है या फिर ये ऑब्जेक्ट उधर लेके जाते हो तो ये पोलराइजेशन जो है ये वैनिश हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों पोलराइजेशन क्या होता है ये आपके समझ में आ चुका है। अब दोस्तों आपको ये भी समझ में आएगा कि जो कोम होता है जिसको आपने ड्राई हेयर के साथ रब किया हुआ है, ये कोम पेपर के पीसेस को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट कर रहा है ये आपके अब समझ में आएगा। ठीक है, कैसे, देखिए दोस्तों ये जो पेपर के पीसेस होते हैं, देखिए ये पेपर के पीसेस थोड़े से बड़े दिखाता हूँ आपको समझने के लिए। ये न्यूट्रल है, मतलब इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट बोल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो पेपर के पीसेस के ऊपर चार्ज जो होता है दोस्तों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। ओके, अगर दोस्तों इसके पास आप कोम लेके आओगे जिसको आपने बालों के साथ रब किया हुआ है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी कौन सा चार्ज है दोस्तों, इसके ऊपर ऑलरेडी जो है नेगेटिव चार्ज है। ये कोम के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इसको आप पेपर के पीसेस के पास लेके आओगे तो पहले तो दोस्तों इन चार्जेस को पोलराइज कर देगा। ठीक है, मतलब जैसे ही आप देखिए यहाँ पे कोम को उसके नज़दीक, पेपर के पीसेस के नज़दीक लेके आओगे तो ये पेपर के पीसेस जो है ना, यहाँ पे देखिए जो पेपर के पीसेस है थोड़े बड़े दिखाता हूँ मैं, इतने बड़े नहीं अट्रैक्ट कर सकता। ठीक है, ओके, तो ये इनके चार्जेस को पोलराइज कर देगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव चार्ज जो है रिपेल करेगा और इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके अंदर का नेगेटिव चार्ज इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये साइड क्या होगी दोस्तों, ये साइड बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। ओके, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज ने इसको पोलराइज कर दिया। ओके, अब पोलराइजेशन के बाद देखिए ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो अगर तो पेपर के पीसेस बहुत हेवी है तो ये उधर अट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन बहुत ही छोटे अगर हैं तो दोस्तों ये फोर्सेस की वजह से ये पेपर के पीसेस उधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने पर हमने क्या सीखा, हमने सीखा दोस्तों कि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब सेम टाइप के चार्जेस रिपेल करते हैं। ओके, पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से रिपेल करेंगे। ओके, और दो अपोजिट चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं या कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ये हम पढ़ेंगे दोस्तों कूलम्स लॉ के अंदर। ठीक है, ये हम दोस्तों कूलम्स लॉ के अंदर पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है, देखिए दोस्तों, मटेरियल थ्रू विच चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स।
ओके, मतलब ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से चार्ज जो है फ्लो कर सकता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर होते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं लेकिन दोस्तों बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी मेटल जो है कंडक्टर होते हैं। ओके, और दोस्तों एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ये भी कंडक्टर है। तो फिर इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर मतलब मटेरियल थ्रू विच चार्जेस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स, मतलब जिस मटेरियल में से चार्ज फ्लो नहीं करता है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों, ग्लास, प्लास्टिक, वुड, ये जो है ये इंसुलेटर्स हैं, इसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। तो वही एग्जांपल लेते हैं। सपोज दोस्तों एक ग्लास रॉड आपने यहाँ पे लिया हुआ है, एक ग्लास रॉड आपने यहाँ पे लिया है, इसको यहाँ पे होल्ड किया है आपने, ठीक है। इसको आपने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे होल्ड किया है और आप ग्राउंड पे खड़े हो और आपने इसको क्या किया, सिल्क के कपड़े के साथ रब किया। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े के ऊपर आ जाएंगे और ये जो पार्ट है ये पार्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। दोस्तों ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बना रहेगा, ठीक है, तब तक जब तक यहाँ कोई टच नहीं करता, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टच करोगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज, वहाँ पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर सकते क्योंकि ये इंसुलेटर है, ठीक है। ये ग्राउंड से इसके अंदर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर सकते, या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर से देखिए यहाँ से इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर सकते। अगर यहाँ पे आप टच करोगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन आप अगर यहाँ पे टच करोगे तो यहाँ से ये डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये इंसुलेटर है, ठीक है। लेकिन अब अगर दोस्तों आप ग्लास रॉड की जगह पर आप कोई मेटल का रॉड लेते हो, मान लेते हैं आपने एल्यूमिनियम का रॉड लिया है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई भी एक मेटल का रॉड है, ठीक है, ओके, और आपने इसको यहाँ पे होल्ड किया है, आपने इसको क्या किया है, यहाँ पे होल्ड किया है, ठीक है। आप ग्राउंड पे खड़े हो। अब अगर दोस्तों ये मेटल के रॉड को अगर आपने सिल्क के कपड़े के साथ रब किया तो क्या होगा दोस्तों, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं यहाँ से इधर ट्रांसफ़र भी हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर ट्रांसफ़र भी हो जाएंगे, मान लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देर तक बना नहीं रहेगा क्योंकि अब ये दोस्तों कंडक्टर है। आपके जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करके उसको न्यूट्रल कर देंगे और ज़मीन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आकर के आपको न्यूट्रल कर देंगे। मतलब ज़मीन से कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके बॉडी के थ्रू, ये जो मेटल रॉड है जो चार्ज करना चाहते थे आप, ठीक है, उसको न्यूट्रल कर देंगे, तो ये चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है दोस्तों, अगर किसी मेटल को आपको चार्ज करना है तो उसको इंसुलेटेड करना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब ये एक मेटल है आपके पास, एज्यूम करते हैं एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, किसी कंडक्टर को आप अगर चार्ज करना चाहते हो तो उसको इंसुलेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर है इसको आपको रखना होगा एक इंसुलेटर के ऊपर, मान लेते हैं ये प्लास्टिक के ऊपर आपने इसको रख दिया, ठीक है। तो अब ये कहलाएगा दोस्तों इंसुलेटेड कंडक्टर, इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड कंडक्टर, ओके। अब इसके अंदर आप चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, ये कपड़ा जाके आप यहाँ पे इस पर रब कर सकते हो, ठीक है। तो जब ये सिल्क का कपड़ा आप इसके ऊपर रब करोगे, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अगर उधर जाते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज अब डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि दोस्तों ये प्लास्टिक के ऊपर रखा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो नहीं कर सकते, ज़मीन से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से यहाँ पे फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंडक्टर को चार्ज करने का ये एक तरीका है, ठीक है, आप फ्रिक्शन से उसको कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरे तरीके में सिंपली ये जो कंडक्टर है इसको सबसे पहले तो इंसुलेटेड बनाओ, इंसुलेटेड कंडक्टर प्लास्टिक के ऊपर रख दो, ठीक है। और सिंपली जो ग्लास का रॉड था जो आपने सिल्क के साथ रब किया था ना, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, सिंपली आपको क्या करना है, इसको टच करना है इधर, ठीक है। सिंपली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो अगर आपने यहाँ पे टच किया तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ये मेटल से इस तरफ जाएंगे, ठीक है, ओके। ये मेटल से ये यहाँ पे जाएंगे, इस रॉड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये कंडक्टर को छोड़ के चले गए हैं, तो ये जो मेटल है या फिर कंडक्टर है ये अब पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा और ये डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज को पैदा करने का एक तरीका क्या है, उसको इंसुलेटेड कर दो और उसको किसी दूसरे मैटर के साथ, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ आप रब कर सकते हो, जैसे सिल्क कपड़े के साथ आप रब कर सकते हो तो इसके अंदर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट इंसुलेटेड कंडक्टर को टच करो, उसके अंदर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक और तरीका है दोस्तों जिसके थ्रू हम कंडक्टर के अंदर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं और बिना टच किए, बिना फ्रिक्शन किए और बिना टच किए हम इस कंडक्टर के अंदर चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे, उसी का नाम है दोस्तों इंडक्शन, ठीक है, उसी का नाम क्या है दोस्तों, इंडक्शन। तो अब देखते हैं इंडक्शन क्या होता है। तो अब देखते हैं दोस्तों इंडक्शन क्या होता है। सो इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, ये जो दोस्तों चार्ज बॉडी है और ये जो कंडक्टर है इनके बीच कोई ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होता है, ओके। कंडक्टर इज चार्ज हियर विदाउट टचिंग, मतलब ये कंडक्टर अब चार्ज होने वाला है लेकिन आप यहाँ पे टच नहीं करोगे इसको, विदाउट टचिंग इसको चार्ज करेंगे, उस प्रोसेस को दोस्तों इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, ये जो चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसको आपको लेके जाना होगा यहाँ पे, इसके नज़दीक लेके जाना होगा। ये जो कंडक्टर है इंसुलेटेड, इसके नज़दीक लेके जाना होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको इसके नज़दीक लेके जाओगे तो सबसे पहले तो ये इस ऑब्जेक्ट को पोलराइज कर देगा, ठीक है।
तो पोलराइजेशन का मतलब क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करेंगे, इसकी वजह से इधर निगेटिवली चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। ठीक है, अभी तक दोस्तों ये जो कंडक्टर है ये चार्ज नहीं हुआ है, ये पोलराइज हुआ है। ठीक है, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। अगर आप इसको हटाओगे, अगर ये जो रॉड है इसको आप हटाओगे तो ये वैनिश हो जाएगा ना, ये जो है ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन पोलराइजेशन जो है ये वैनिश हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों ये यहाँ पे चार्ज नहीं हुआ है। ओके, तो इसको चार्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो रॉड हमने यहाँ पे लेके आए ना, इसकी वजह से ये पोलराइज हो चुका है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको सिंपली इसका नीचे का जो पार्ट है उसको ग्राउंडेड करना है, उसको ग्राउंड से टच करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से वायर को भी कनेक्ट कर सकते हो, देखिए एक वायर, या फिर आप यहाँ पे खड़े रह के इसको टच कर सकते हो। यहाँ पे एक वायर आपने इसको कनेक्ट की ग्राउंड के साथ, तो क्या होगा, ग्राउंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ओके, और ये इसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसको पूरी करेंगे। ठीक है, तो ये जो नीचे का पार्ट जो पॉजिटिव था अब वो क्या हुआ है, न्यूट्रल हो चुका है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आके उसको न्यूट्रल कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं भागेंगे, क्यों, क्योंकि अभी तक रॉड यहाँ पे है। ठीक है, अभी तक रॉड जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है। ठीक है, ओके, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए अब आपको ये वायर या फिर ये जो हाथ है ये हटाना है। ठीक है, तो जब आप ये ग्राउंडिंग निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो जब आपने ग्राउंडिंग निकाल दिया है, देखिए ग्राउंडिंग जो है ये निकाल दिया है, यहाँ पे ये प्लास्टिक का जो बॉक्स है वैसे के वैसे ही है, और आपने यहाँ से ग्राउंडिंग को हटा दिया है। ओके, अब क्या होगा, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, यहाँ पे पार्ट न्यूट्रल होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये निगेटिवली चार्ज अभी भी वहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे ये रॉड है ना। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ का पार्ट न्यूट्रल हो चुका है। ओके, अब सिंपली जब इस रॉड को आप हटाओगे यहाँ से, सिंपली आप जब इस रॉड को हटाओगे तो ये निगेटिव चार्ज जो है बना हुआ ये वैनिश नहीं होगा, ये वहाँ पर रहेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो आपने किसी दूसरे चार्ज बॉडी का यूज़ करके दोस्तों ये ऑब्जेक्ट को चार्ज किया है विदाउट टचिंग। इस मेथड को दोस्तों इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज, ये इसके सरफेस के ऊपर रहता है, ये अंदर नहीं जाता। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो ये था इंडक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों ये इंडक्शन का कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, ओके, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और उसके बाद दोस्तों हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।